अब नवरात्रि आ गई है और सबसे पहला काम जो होता है वो माता रानी का दरबार सजाने का होता है। तो मैंने उसके लिए ना अलग अलग तरीके के बैकड्रॉप्स ले रखे हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ और इनसे ना बिल्कुल अलग वाइब्स आ जाती हैं नवरात्रि की और सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगता है। बस इनको रखने के लिए भी बहुत थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और इस तरह से मैंने एक लकड़ी का पहले बनवा के भी रखा हुआ था जिसको मैं असेंबल कर लेती थी, दरबार सजाती थी और फिर उसको ना रख दिया करती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो थोड़ा बड़ा था। अब की बार मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि अलग अलग जगह जो है ना, जैसे मेरी जो घर में तुलसी जी हैं या जहाँ मेरे गणेश जी रहते हैं, सब अलग अलग तरह से मैं सजाऊं, तो मुझे छोटे बैकड्रॉप्स चाहिए थे। तो आज मैं ना आपको कुछ ऐसे ही बैकड्रॉप्स के बारे में बता रही हूँ। पहले इनको इंस्टॉल कर लेती हूँ। जैसे इसमें देखिए बेस में अच्छी तरह से इसके साथ जो स्क्रूज आते हैं उनसे मैं इसे कस दूंगी। अगर इनके मुझे लिंक्स मिल जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगी। और ये मेरे पास ना मैंने ऑनलाइन ही लिए थे और जो पुराने भी हैं मेरे पास, देखिए अच्छी तरीके से कस गया और इन सबको मैंने देख लिया था। अब मैं इनके जो साथ में आए थे स्क्रूज उन्हें अच्छी तरीके से टाइट कर दे रही हूँ। और ये वाला जो पहला वाला बैकड्रॉप देखिए कितना छोटा सा है, कितना सुंदर है। और हमें मतलब जो ये साइज़ है ये बिल्कुल एक आइडियल साइज़ है जिससे आप माता रानी की चौकी या दरबार में से रख सकते हैं। चाहे छोटा बनाएं चाहे बड़ा बनाएं, उसमें ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मेटल का बना हुआ है तो काफ़ी सालों तक आपका चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और इससे आप गणपति में भी यूज़ कर सकते हैं या और भी जो ओकेजन्स आते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्टर्डी है, इसके जो नीचे पैर वगैरह बने हुए हैं ना जो वो बहुत अच्छी तरीके से कस जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें थोड़े से ना हुक्स दिए हुए हैं जिससे आप इसमें जो माला वगैरह हैंग करेंगे, लटकाएंगे, वो बढ़िया तरीके से हैंग हो जाएंगी और वो नीट एंड क्लीन लुक इससे आएगा। और जो ये दूसरा वाला है ये तो बहुत ही प्यारा लगा। ये एक हेक्सागन शेप का है और इसमें पीछे कुछ मेटल की रॉड्स इस तरीके से लगी हुई हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप माला से नहीं सजाना चाहते, कुछ फ्लावर्स हैं, छोटे फूल हैं, उन्हें आप डायरेक्टली इन रॉड्स पे चिपका के बहुत अच्छा सुंदर सा बैकड्रॉप बना सकते हैं। बहुत यूनिक लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा देखिए इस तरह से आता है जिसे मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था। ये तो बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाता है और इससे आप केवल एक माता रानी का या कोई पूजा का दरबार ही नहीं बना सकते, बल्कि जैसे घर में पार्टी वगैरह होती है तो आप टेबल डेकोरेशन करते हो ना, तो उसमें आप इसे टेबल पे लगा सकते हो। तो बहुत अच्छे से एक यूनिक तरीके से टेबल डेकोरेट हो जाएगी। इसके साथ कुछ इस तरीके के अटैचमेंट्स आते हैं जो साइड में टेबल में लग जाते हैं और इन रॉड्स को आप आपस में जोड़ दीजिए तो जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी टेबल के हिसाब से इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने देखिए लास्ट ईयर लगाया था। इस तरह से इन रॉड्स को आपस में जोड़ दिया है जो इसके साथ आती हैं और बस उसके बाद इसे साइड में मेज पे इस तरह से कस दिया तो मेज के पीछे, बीच में, कहीं पे भी अच्छी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है ये और इससे बहुत ही सुंदर सी एक जो है टेबल की डेकोरेशन हो जाती है। मैंने इसे सेट किया और ये हो गया रेडी। और ये वाला तो बहुत ही सुंदर है और उसका रीज़न ये है कि इसमें ना चारों तरफ से तो डेकोरेशन आप कर ही सकते हो, इसके साथ साथ ऊपर से भी डेकोरेशन इसमें हो जाता है। तो इसे देखिए असेंबल करके लगा दिया, पीछे वो टेबल वाला लगा रखा है और आगे मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं इसे तुलसी जी पे देखिए रख दिया मैंने, क्योंकि मैं अपनी तुलसी जी डेकोरेट करूँगी इसी से। तो इससे चारों तरफ भी डेकोरेशन हो जाएगा और ऊपर से भी। ये जो बैकड्रॉप्स हैं इनके अगर मुझे लिंक मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। और अब मैं कल की आपको रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। कल मैं जा रही थी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेने और वो था मेरा डिश वॉशर। मार्केट गई लेकिन क्यों नहीं आया वो भी बताती हूँ और इसमें डिले क्यों हो रहा है वो भी बताऊँगी और इसके साथ नवरात्रि की कुछ चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ। कल मैं गई थी ना डिश वॉशर लेने और क्यों नहीं आ पाया वो बता देती हूँ। जैसे जो हमारे एरिया का पानी है वो ना बहुत हार्ड है, उसमें जो TDS है वो शायद 1100-1200 के आसपास आता है। मैंने फाइनल कर लिया था और जब बिल्कुल ये पॉइंट आया था ना कि अब मुझे जो इंस्टॉलेशन चाहिए वो कल चाहिए, मैं ये बोल रही थी। और उसका रीजन था कि मुझे एक पॉइंट बनवाना था पानी का। जैसे ही मैंने ये बोला कि मुझे पानी का पॉइंट बनवाना है और कल आप इंस्टॉलेशन के लिए भेज देना, तो उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ का TDS कितना है, मतलब आपका जो हार्ड वाटर हार्ड तो नहीं है, हार्डनेस कितनी है। तो मैंने कहा कि वैसे तो मैंने बहुत दिनों से नहीं मेजर किया बट वो शायद 1200-1100 के आसपास है, मतलब मोर देन 1000 है। तो उनका कहना ये था कि ये वर्क नहीं करेगा। मतलब डिशवॉशर तो चलेगा लेकिन जितना आप इमेजिन कर रहे हो कि बर्तन बिल्कुल चमकते हुए निकलेंगे वैसा नहीं होगा।
एक उसमें लेयर, थोड़ी सी व्हाइट लेयर आ जाएगी, बर्तन बहुत चमचमा के जो निकलते हैं वो सारी चीजें नहीं होंगी, और वैसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बॉश के बाद फिर मैंने IFB पे भी स्विच किया, IFB पे बात करी, तो उनका भी सेम स्टेटमेंट था, और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि मुझे जहां से हमारी पानी की टंकी है वहां पे ना एक पार्ट, मतलब एक चीज लगती है, एक जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब जो पानी आता है, तो मतलब एक प्रोसीजर है वो। अब हम जब चीज कोई लेते हैं तो एक बजट होता है कि हम ये चीज लेंगे। अब उस चीज को लेने के लिए आपको फिर सारे घर के पानी में मतलब वो चेंज कराना पड़े, टंकी में वो एक अटैचमेंट लगेगा, उसे लगवाना पड़े, और उसका जो खर्चा है वो करीब 1 लाख से ऊपर का है, इसी के आसपास होगा। इतना मैंने इमेजिन नहीं किया, मतलब आप 50-60 हजार का डिश वॉशर ले रहे हो और 1 लाख रुपए आप इसलिए खर्च करो, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि पहले मैंने सोचा था एक बार कि मैं वो लगवाऊंगी, इस वजह से, मतलब आप समझ गए होंगे कि वो थोड़ा सा डिले हो गया है। मतलब पहले दिमाग बनाना पड़ेगा ना कि क्या हम उसे करवाएं नहीं करवाएं, और थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे जिन लोगों के यहाँ मतलब लगा हुआ है, क्या सेम प्रॉब्लम उनके यहाँ भी आ रही है। मतलब अब दोबारा से इस चीज पे रिसर्च होगी कि अगर वाटर बहुत हार्ड है तो फिर डिश वॉशर पे उसका असर क्या पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने डिश वॉशर लगवा रखा है और आपके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि वाटर की हार्डनेस बहुत ज्यादा है, काफी हार्ड है वाटर, तो किस तरह से आपका डिश वॉशर वर्क कर रहा है तो वो आप बताना। हालांकि मैंने बहुत सारे सोल्यूशन देखे हैं कि टैप पे भी एक अटैचमेंट लग जाता है जिसकी वजह से मतलब सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, पानी नॉर्मल हो जाता है। अब देखते हैं वो कैसे होगा, तो इस वजह से वो डिले हो गया। कई बार जब आप पूजा करते हो या आप एक किसी सुप्रीम पावर की तरफ इंक्लाइन होते हो और उसका सच जानने की कोशिश करते हो, सच तो नहीं बोलूंगी, अपना सच जानने की कोशिश करते हो ना, तो आपको बहुत सारी जो पावर है वो अपने अंदर महसूस होने लगती है, ये सच है। लेकिन उसके लिए आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ही साफ मन से, ईमानदारी से कुछ चीजें करना जरूरी होता है। जैसे जो भी ये पूजा होती है जिसको हम बोल देते हैं कि नहीं पहले मतलब मैंने सुना है कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कई लोग अपनी लाइफ में ना ये सब चीजें इसलिए नहीं करना चाहते कि उन्हें आराम पसंद है, मतलब बड़ी आराम की लाइफ है, गए दीपक दीपक जला दिया, दैट्स ऑल, बस इतनी ही पूजा कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को ईमानदारी से करते हो ना, वाकई कि आपका मन है और ईमानदारी से करते हो, तो उसके रिजल्ट आपको 100%, 100% मिलते हैं, ये याद रखिएगा। और उसी नियत से कर रहे हो और उन नियमों के तहत कर रहे हो जो बताए गए हैं, तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें नियम क्या होते हैं? नियम होता है ईमानदारी का नियम, है ना, आपकी सच्चाई का नियम। बहुत सारी चीजें, किसी के लिए बहुत बुरा ना करना, किसी के लिए गलत ना सोचना, ये सब चीजें उस ईमानदारी में आती हैं। हालांकि ये सब चीजें पढ़ी नहीं है कहीं, धीरे धीरे आपके दिमाग में ना खुद आती चली जाएंगी जब आप करोगे। मैं जो करती हूँ, मैं अपनी पूजा में हवन करती हूँ, तो हवन कुंड है मेरे पास एक कॉपर का और एक ये ब्रास का हवन कुंड है। वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो वो डेली के लिए तो सही रहता है जो मेरे पास हवन कुंड है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे पूजा करती हूँ ना नवरात्रि की, इसमें थोड़ी आहुतियां ज्यादा हो जाती हैं, तो वो भर के उसमें से गिरने लगता है, तो वो डेली वाला के लिए तो सही है। हालांकि मिट्टी के बहुत अच्छे रहते हैं, तो जब मैं श्राद्ध वगैरह करती हूँ तो मिट्टी के करती हूँ। तो एक ये ब्रास का है, इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया मुझे साइज लगा, और है भी अच्छी चीज। ये एक ब्रास का है हवन कुंड। हवन के जो सामग्री होती है, जो डेली करती हूँ उसकी सामग्री अलग बनाती हूँ, वो मैंने बता रखा है। और जो नवरात्रों में मैं हवन करती हूँ, स्पेशल इसकी सामग्री बनाती हूँ मैं, वो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बनाई है। जरूर बना के उससे हवन करिए। घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है आसपास, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, वो सब चली जाती है। कुल मिला के जो आपके घर का ऑरा है, आपका ऑरा है ना, वो बहुत क्लीन हो जाता है जब आप हवन करते हो। तो जरूर करिए हवन। और मैं जो हूँ, एक चीज और बहुत महत्व है कुछ चीजों का, उसमें एक चीज है दान का, जिसे मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि अगर हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है, तभी हम जिंदा है ना। आज हम क्यों जिंदा हैं? हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमें कुछ चीजें हम अपने लिए कर रहे हैं। एक शरीर है ना, मेन नेचर हमें देता है, तो हमारा फर्ज होता है कि हम नेचर को वो सारी चीजें लौटाएं। आप नीडी की मदद करिए, किसी जरूरतमंद की मदद करिए, बजाय इस चीज को दिमाग में रखे कि वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। जो हमारे काम की चीज नहीं है, वो अगर हम किसी को दे रहे हैं और उसके काम आ रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये तो सोचना ही चाहिए। हमारे पास जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, अब वो हम नहीं पहन रहे हैं, तो वो रखे ही हुए हैं, तो उससे अच्छा है कि अगर हम उसे किसी को देंगे तो उसे पहनेगा, तो शायद वो ज्यादा अच्छा होगा। एक बहुत छोटी सी चीज
चीज है। तो डीक्लटरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि जो आपके काम की चीज नहीं वो दे दीजिए। तो दान का बहुत महत्व है। संक्रांति पे दान करना, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। मैं नवरात्रि पे क्या करती हूँ, जैसे माता रानी के लिए साड़ी लेकर आती हूँ, पीताम्बरा माता के लिए श्रृंगार का सामान रहता है, जैसे मैंने ये अब की मंगाया हुआ है, ये मैं दे देती हूँ। तो साड़ी जैसे आपने माता रानी को चढ़ाई, खुद पहन लीजिए प्रसाद की फॉर्म में या किसी को दे दीजिए, वो दान होता है। इसी तरीके से मैं कात्यायनी माता जाती हूँ, वहां मैंने माता रानी को पोशाक चढ़ाई, वो मैंने किसी को दे दी, वो हो गया। तो छोटी सी चीजें इतने करने में तो हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, सक्षम है। या फिर देखिए मैंने क्या करती हूँ, डेली जो है पैसे निकालती हूँ नवरात्रों पे। वैसे भी मैं मंदिर में भी मैं निकालती हूँ, जो कुछ पैसे निकालती रहती हूँ इकट्ठा होने पर, वो मैं कहीं दान दे देती हूँ। घर में मैं उसे खर्च नहीं करती। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग मंदिर में पैसा निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उससे मंदिर के लिए ही चीजें आप ले आते हो। एक्चुअली जो मेरा मानना है, पता नहीं फिर से मैं बोलती हूँ गलत है सही है, मैं वो जो पैसे निकालती हूँ उसको मैं जो मंदिर में यूज नहीं करती, वो मैं दे देती हूँ। इसी तरीके से एक बड़ा अच्छा सा मैंने ये ना छोटी सी एक ये बास्केट सी ली है, इसके अंदर भी मैं ना पैसे निकाल के रखूंगी। और ये ना डेडिकेटेडली इसीलिए हो जाती है, मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी चीजें ऐसी हैं जो इसी काम, मतलब जो एक विशेष पर्टिकुलर काम के लिए हैं। इससे पहले मेरे पास एक संदूक है छोटा सा स्टील का, उसमें कपड़ा लगा हुआ है, उसमें भी पैसे रखे रहते हैं। तो वो मैंने डेली के लिए कर लिया है कि डेली में मैं उसमें निकालती हूँ। और ये जब नवरात्रे होंगे इसमें जो मैं कर सकती हूँ, तो इसमें मैं डेली नियम से कुछ ना कुछ निकाल के रखूंगी, जितनी मेरी जिसे कहते हैं मैं जितनी सक्षम हूँ या मैं जितना कर सकती हूँ इसमें करूंगी। और फिर नवरात्रि के लास्ट में मैं एक जगह पे जाके इसको दान में दे देती हूँ। हालांकि वो बहुत छोटी सी चीजें होती हैं, ये हम इससे काफी बड़ी कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग निकाल देती हूँ। और ये हमेशा देखना इसी काम के लिए होगा, ये मंदिर में रखा रहेगा। और इसमें नवरात्रों में या जन्माष्टमी वाले दिन या शरद पूर्णिमा वाले दिन कोई भी अच्छा दिन आता है तो इसमें कुछ निकल जाया करेगा। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा देखो ये ना पूरा सामान है, अब की बार मैंने पूरा सामान ब्लिंकिट से मंगा लिया। उसका रीजन ये था कि इतनी दूर मैं शॉप पे नहीं जाना चाह रही थी और काफी भीड़ हो रही थी। तो इसमें ये घी है और पूरा सामान है इसमें, जैसे जितना भी पूजा में सामान लगता है ये सब सामान है। जैसे श्रृंगार का सामान भी है इसमें, उपले हैं, और जैसे बांधने के लिए ना मैं जूट की रस्सी का यूज करती हूँ, प्लास्टिक की रस्सी वगैरह कोई यूज नहीं करूंगी जब मैं दरबार बनाऊंगी। जौ है, मेवे हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखिए अलग अलग सारे माता रानी के श्रृंगार हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार में लेके आती हूँ मैचिंग वगैरह करके। तो ये सब श्रृंगार है। और लहंगे हैं, जैसे पीताम्बरा माँ का लहंगा है इस बार बेज कलर का, गोल्डन लेकर आई हूँ मैं इस बार। और ये माता रानी का जो है लहंगा है, बहुत ही सुंदर है। इसे जो हूँ मैं ना, ये सामान इसलिए दिखा रही हूँ कि आप मेरी तैयारी हो गई है। सब लेकर आते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ कि इस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सब सामान इकट्ठा हो गया है। ये सब अलग अलग कैसा है ना, इसको मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो जो ये नवरात्रि का टाइम है, इसको हमें इस तरह से जो है इस तरह से शुरू करना है कि इसका एक कारण हो। ये केवल व्रत नहीं होते, मैं तो पूरे 9 दिन के व्रत करती हूँ, ये केवल एक व्रत नहीं है, ये एक कारण है, मतलब जिसकी जो हमें मदद करेगा अपने किसी चीज तक पहुंचने के लिए। हर नवरात्रे में कुछ ना कुछ अपने अंदर एक अच्छी आदत डालती हूँ, और जो मैंने पहले अपनी कोई आदत चेंज करी होगी उसको रिवाइज करती हूँ कि मैंने उसे कितना फॉलो किया, कितना % फॉलो किया। बहुत सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर किए हैं। तो मेरे लिए नवरात्रि का शुरू होना मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजों को सही या सच्चा बनाता है। जैसे लास्ट नवरात्रि मैंने ये ठाना था कि मैं अपनी सेहत को बिल्कुल सही करूंगी, अपना वजन कम करूंगी, और नवरात्रि 22 या 21-22 सितंबर में थी, मैंने तब से स्टार्ट किया था। और इस नवरात्रि पे देखिए मैंने वो चीज अचीव करी है। और इस नवरात्रि से भी मैं कुछ सोच के शुरू कर रही हूँ और उसे भी आगे अचीव करूंगी। मतलब अचीव करूं ना करूं, 10% कर पाऊं, 20% कर पाऊं, लेकिन कुछ अच्छी आदतें होती हैं। तो नवरात्रि मेरे लिए, मेरे अपने सबसे पहली चीज मेरे अपने अंदर के सुधार के लिए मेरा ये व्रत है। तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि ये नवरात्रि है ना, फिर से कोई अच्छी चीज मैं करूंगी अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और कुछ अच्छा होगा। यही हमारा धर्म होता है। जो धर्म का मतलब ही होता है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कामों को बहुत ईमानदारी से करते हैं, एक अच्छी नीयत से करते हैं, यही धर्म होता है। अपने जो हमें एक कर्म क्षेत्र ईश्वर ने दिया है, हम उसमें पूरी तरह से अपने आप को लगा रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप भी इस नवरात्रि कुछ भी शुरू कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और इसी तरह से जो अभी लास्ट नवरात्रि गई थी, मैंने बोला था ना, मैंने ये सोचा था कि मुझे सेहत सही करनी है और अपनी सेहत पे मैं ध्यान दूंगी। तो ये समझ लीजिए, चाहे वो माता रानी की कृपा रही, ठाकुर जी का, राधा रानी का आशीर्वाद रहा कि मैं वो कर पाई, वरना मैं इस चीज की कोशिश काफी पहले से कर रही थी। हालांकि उसमें मेरे पास कमेंट ये भी आए कि आपने वो क्या कुछ चीजें हैं जैसे ओजेम्पिक आजकल चल रही है और मुंजारो वगैरह, मुझे तो क्लियर उसके बारे में पता भी नहीं है, उन सब की मदद से वेट लॉस हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन सारी चीजों की तरफ जाना ही नहीं चाहती। वो क्या है, क्या वो शॉर्टकट्स हैं, क्या वो तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ईश्वर ने इतनी विल पावर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो मैं जनरेट करूंगी कि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊं। मुझे आज खुशी है कि मैंने जो 6 महीने तक एक ऐसा खाना खाना छोड़ा जो मेरी सेहत पे बुरा असर डाल रहा था, और उसके मुझे रिजल्ट अच्छे मिले, और अब मुझे उन चीजों को खाने का मन भी नहीं करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया कि मैंने वो चीज ठान ली थी। तो इस तरह से मेरी जो नवरात्रों की शुरुआत है वो हो गई है। हम इंसान हैं, शायद ऐसा लगता है कि हम स्वार्थ से ही सारी चीजों को कनेक्ट करते जा रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा तभी हम पूजा करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि निस्वार्थ करिए। भगवान की पूजा इसलिए करना कि वो हमें बचा लेंगे या किसी दिन हम हाथ जोड़ेंगे तो हमारी सहायता करेंगे, इसलिए भगवान की पूजा मत करिए। पूजा इसलिए करी जाती है कि हम इतने स्ट्रांग और सक्षम बने कि किसी भी दिन कोई स्थिति आए तो हमारा वो दिमाग इतना चलता रहे और हम अच्छे बुरे सही गलत में बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग से फैसला ले सकें। ये होता है, ये हमें बेनिफिट मिलता है। अगर मैं कहूं, स्वार्थ से लग के पूजा नहीं होती कि हम बरसाना गए, राधा रानी के दर्शन कर लिए और हमने कहा राधा रानी हमें ये दे देना। वो आपको क्यों देंगी? मतलब क्या हम इस लायक हैं कि अगर हम हाथ जोड़ के कहेंगे तो वो हमें चीजें मिलेंगी? हमें अपने आप को इस लायक कैसे बनाना है वो हम सब जानते हैं, हमें सबको पता है। तभी हम अधिकारी होते हैं हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने कुछ मांगने के। वरना अगर हम मांगते भी हैं ना तो ईश्वर दयालु है, भगवान हमें कृपा करके वो चीज देते भी हैं, लेकिन हर एक चीज की फिर कीमत हमसे ले भी ली जाती है। तो कई बार भगवान से मांगना, पहले हमें खुद देखना होता है, अपने अंदर झांकना होता है कि क्या हमने इस काम के लिए इतने प्रयास किए हैं कि हमें चीज मिल जाए। और अगर नहीं किए हैं तो ईश्वर तो अपने सब भक्तों पे दया करते हैं, दया करेंगे, लेकिन कीमत हमें ही देनी पड़ती है। तो इस तरह से अपने अंदर चेंज करना ही इस नवरात्रि की शुरुआत है, अपने अंदर सुधार करना। मुझे संध्या जी ने एक जो कमेंट किया था कि मैंने चीनी छोड़ दी थी, संक्रांति पे बोला था, नवरात्रि पे बोला था उन्होंने कि मैंने चीनी खानी छोड़ दी थी। वो मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि मुझे मतलब उस चीज ने इतना हिट किया। एक छोटा सा कमेंट था जिसने मुझे इतना हिट किया कि मैंने भी अपनी कुछ एक दो चीजें खानी छोड़ दी जो कि मुझे बहुत पसंद थी और मैं बहुत खाती थी और मुझे नुकसान करती थी। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आपने अपने अंदर क्या चेंजेस किए। तो वो बहुत सारे हम लोगों के अंदर जो सुधार की गुंजाइश होती है ना, उसका जो है हमें वो उसके लिए हमें मदद करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नवरात्रि शुरू हो रही है, एक महान पर्व है मेरे लिए। एक बहुत अच्छा दिन आएगा, नया साल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी शुरू करिए अपने अंदर, अपने समझ से और अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, जो भी आपके अंदर है उससे कुछ चीजों को सेलिब्रेट करिए। वो आपके ऊपर है। सेहत सही नहीं रहती, व्रत नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता कि हमें करने भी चाहिए। बेसिकली ये खान पान व्रतों का भी बड़ा एक साइंटिफिक रीजन है। सिर्फ इतना नहीं कि हमें ये डिटॉक्स हो जाती बॉडी, कुछ और भी है। तो जितनी हमारे अंदर नॉलेज है हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो बस अब शुरुआत करते हैं, नवरात्रि की तैयारी करते हैं। जितनी आपकी हो गई है, नहीं हुई है तो करिए, जितनी हो गई है उससे शुरू करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी सब चीजें मुझे काउंट करनी, कुछ छूट गया तो मंगानी ही है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।